Hello students, today I will take the topic of goodwill and in this one हमारे पास goodwill किस तरीके से पार्टनर लेके आता है और उसको रिटेन करते हैं, ठीक है, उसको फॉर्म में रखना है। गुडविल के कितने कंडीशंस होते हैं, किस तरीके से नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और उस गुडविल का क्या किया जाता है, क्योंकि गुडविल एज ए टोकन लेकर के आते हैं जो नया पार्टनर आता है। पुराने पार्टनर्स जितने भी अपने रेशियो से सेक्रीफाई करते हैं उस रेशियो में हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जितना भी वो गुडविल लेके आते हैं तो बांटने के बाद ये पुराने पार्टनर्स की विल होती है, ठीक है, विश होती है कि वो उस जो एज ए टोकन लेके आए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, उस प्रीमियम को या तो वो फॉर्म में रखे, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन, रिटेन इन द बिजनेस, और अदरवाइज टेक अवे ऑल द अमाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस। पूरी जो गुडविल उनको मिली हुई है सारी वो लेके जाए, या फिर कुछ परसेंट छोड़े फॉर्म में और कुछ परसेंट लेके जाए, और या फिर प्राइवेटली पेमेंट करे गुडविल का, ठीक है। ये कंडीशंस हैं। तो ये सभी कंडीशंस मैं 1 by 1 वीडियोस में सेंड करूँगी, अलग अलग वीडियोस इसके। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है इस क्वेश्चन के थ्रू मैं पढ़ाऊँगी आपको, और वो है आपका दैट इज़ व्हेन गुडविल इज़ रिटेन इन द बिजनेस। देखो, गुडविल जो होता है जब भी फॉर्म में नया पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट क्या लेके आता है, गुडविल के लिए लेके आता है। तो इस क्वेश्चन में वो 7,000 लेके आ रहा है। तो और उसके बाद वो क्या कंडीशन दे रखा है कि फॉर 1/8 शेयर ऑफ गुडविल सब्सिक्वेंटली, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये गुडविल की अमाउंट वो लेके ना जाए, कोई भी ना, तो इसका कोई पार्ट, ठीक है, जैसे कहा जाता है ना 50% वो लेके जाएंगे, 50% फॉर्म में छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ये सारी जितने भी फुल अमाउंट जो है वो रिटेन करेंगे बिजनेस में, यानी कि रोक के रखेंगे बिजनेस में। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। X and Y are partners in a firm sharing profits and loss in 4:3. They admitted Z for 1/8 share. Uh, Z brought rupees 20,000 for his capital and rupees 7,000 for his 1/8 share of goodwill. ठीक है, यहीं तक है आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्ट इज द नो यूज इन दिस क्वेश्चन। जो भी इसका पार्ट दे रखा है, सब्सिक्वेंटली X and Y decided to show goodwill in their books at rupees 40,000. Show necessary journal entries in the books of X and Y and Z. अब देखिए इसमें क्या कह रखा है, एक्स वाई जो पार्टनर्स है, पुराने पार्टनर्स है, उनका जो प्रॉफिट लॉस है वो 4:3 चलता आ रहा था, ठीक है, ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए। उसके बाद हमें ये गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में कि 1/8 शेयर को वो किस तरीके से एक्वायर कर रहा है ये पुराने पार्टनर्स से। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, जो पुराना रेशियो जो गिवन रहता है ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, उसी को हम सेक्रीफाई रेशियो मान लेते हैं। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट। न्यू रेशियो निकाल करके इससे माइनस करना, क्योंकि ये ओल्ड है, तो आपको आंसर एग्जैक्ट यही मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस वन। इसमें हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाई रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 20,000 तो वो कैपिटल लेके आ रहा है जो कि फॉर्म में छोड़ देंगे, और साथ में जो 7,000 ऐसे टोकन लेके आते हैं, प्रीमियम लेकर के आ रहे हैं, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स दैट इज एक्स एंड वाई और उनके सेक्रीफाई रेशियो में। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में सेक्रीफाई रेशियो निकालना है, तब उसके बाद इस 7,000 को उस सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसको? एक्स एंड वाई को। गॉट इट? अब देखिए इसमें ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई कितना है? 4:3 गिवन है, तो इसी को हम मान लेंगे। तो देयरफॉर सैक्रिफाई रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी 4:3। गॉट इट? तो सैक्रिफाई रेशियो भी हमारा यही निकल के आएगा, तो ये हमारा सैक्रिफाई रेशियो आ गया। गॉट इट? अब क्या करेंगे, Z एंटर कर रहा है, ठीक है, Z's शेयर इज इक्वल टू 1/8 शेयर के लिए आ रहा है वो। अब 1/8 शेयर के लिए आ रहा है और गुडविल लेकर के आ रहा है वो 7,000। गॉट इट? इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? X और Y में 4:3 में। गॉट इट? 7,000 को
तो इसमें तब मिलेगा x शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। ये 4 + 3 कितना 7 होता है, 4/7। तो ये आ गया आपका 7 × 7 और 4 × 1000 से कट जाएगा ये, और आ जाएगा आपका 4000। तो x का शेयर जो है गुडविल में तो वो हो गया 4000। ऐसे ही हम y का भी निकालेंगे, y's शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 7000 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 इक्वल टू 3000। गॉट इट। तो 4000 किसके लिए, x के लिए है, गॉट इट, और 3000 y लेकर के जाना है, और वो लेके नहीं जा रहे हैं, वो इसे फॉर्म में छोड़ देंगे इस पैसे को, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी। हमने ये सारा काम कर दिया, सैक्रिफाई रेशियो निकाला और हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका जर्नल एंट्रीज। अब जो जर्नल एंट्रीज होगी हमारी, तो वो सबसे पहले तो कैश की एंट्री होगी, क्योंकि वो कैपिटल लेकर के आ रहा है 20,000 और साथ ही साथ 7,000 वो गुडविल लेकर के आ रहा है। तो इसकी एंट्री हमने सबसे पहले करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम 11th में करते थे जर्नल एंट्रीज, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो वही एंट्री आपका रिपीट हो रहा है यहाँ भी, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स हमारे 3-4 हो गए हैं, तो इसीलिए जो पार्टनर्स का कैपिटल है, जिस पार्टनर का कैपिटल है उसका नाम आ जाएगा, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और वो साथ ही साथ क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये बांटने के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो कैपिटल कितना लेके आ रहे हैं, 20,000, गुडविल कितना लेके आ रहे हैं, 7,000, और टोटल अमाउंट कितना होगी, 20 + 7 दैट इज 27। 27,000 आपका कैश डेबिट हो गया। डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो फॉर्म में आ रहा है, गॉट इट, एंटर कर रहे 27,000 टोटल। अब इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय Z, ठीक है। तो ये एंट्री, पहली एंट्री हो गई हमारी। अब देखिए प्रीमियम हम लेके आए, ठीक है, यानी कि Z लेकर के आए, तो उसको क्या करने के लिए लेके आए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये 4,000 और 3,000 हमने ये इसीलिए पहले किया हुआ है ताकि हमारे लिए काम आसान रहे जर्नल एंट्रीज में। तो ये 4,000 और 3,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 7,000 जो प्रीमियम था उसी को हमने 4,000 x के सेक्रीफाई रेशियो में और y के सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया है, तो जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको कर देंगे डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जिन पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स को ये रिसीव हो रहा है, दैट विल बिकम क्रेडिट टू x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और जितने अमाउंट हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, 4,000 x को मिल रहा है तो लिख दीजिए यहाँ 4,000, और 3,000 मिल रहा है y को, और टोटल आपका गुडविल प्रीमियम कितना लेके आया था Z, 7,000, ठीक है। और उसके बाद इसमें नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुडविल distributed in sacrifice ratio। तो ये आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है इस टाइप का, वो कंप्लीट हो गया, गॉट इट। तो इसमें आपने क्या किया, जो गुडविल है वो फॉर्म में ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, लेके आया है 7,000, सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है, फॉर्म में छोड़ दिया। तो छोड़ने की एंट्री होती नहीं है, यही रहता है। अब अगर वो ले जाते तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ज़रूर आता है स्टूडेंट्स। तो सो कीप ऑन प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ questions. Thank you, students.